अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर की टेस्ट डिस्कशन है। देखें बेटा, पहला एमसीक्यूज़ है जी, फोटो सिस्टम 1 और 2 आर प्रेजेंट ऑन। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए फोटो सिस्टम क्या होता है बेटा। क्लस्टर ऑफ क्लोरोफिल मालिक्यूल हैं, तो क्लोरोफिल के मालिक्यूल बेटा लार्जर थैलाकॉइड में प्रेजेंट नहीं होते, आउटर कंपार्टमेंट में नहीं होते, स्टोमा में नहीं होते, तो दे आर प्रेजेंट इनसाइड दी ग्रेना। ठीक है, ग्रेना थैलाकॉइड में थैलाकॉइड के क्लस्टर्स को कहा जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, एनर्जी इज रिलीज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट किस में जो है वो एनर्जी रिलीज नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस में भी होती है, रेस्पिरेशन में, क्रैब साइकिल में भी, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती बल्कि इस्तेमाल होती है। ठीक है, द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्टेन्ड बाय एंजलमैन। ये तो आप लोगों ने बेटा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव बात है, ये आपने याद रखनी है। स्पायरोचेरा आंसर है। अब बेटा कौन सी लाइट जो है वो लीस्ट अब्जॉर्ब्ड होती है बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो आपको पता है विबग्योर आपने याद रखना है, सबसे कम जो है वो इंडिगो लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होती है। फिर बेटा द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन यूनिवर्स, आपको पता हो क्लोरोप्लास्ट ना, क्लोरोप्लास्ट, तो इस क्लोरोप्लास्ट में ये थैलाकॉइड के क्लस्टर्स हैं, तो यहाँ अंदर साइटोस्टोमा है। इस स्टोमा के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा एक प्रोटीन, दैट इज़ द रूबिस्को। तो दिस इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द यूनिवर्स। तो बेटा आंसर क्या हुआ यहाँ पर, स्ट्रोमा आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट। फिर देखें, कहता है करेक्टरिस्टिक्स ग्रास ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इज ड्यू टू। तो ये बेटा क्लोरोफिल के मालिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि टेट्रापायरोल कॉम्प्लेक्स विद मैग्नीशियम। ठीक है, फिर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मालिक्यूल इन कैल्विन साइकिल पाथवे इज। डार्क रिएक्शन याद होगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो है उसको ऐड करता है, और फिर पहले 6 कार्बन मालिक्यूल और फिर अनस्टेबल होता है तो 3 कार्बन मालिक्यूल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बेटा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन पीजीए बेटा कहा जाता है पहला जो कार्बन फिक्सेशन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थ्री फॉस्फो ग्लिसरेट में। ठीक है, तो बेटा सिंपल ये इधर रिडक्शन जो है वो प्रोसेस होता है। ठीक है, और ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। ठीक है, अब देखें, अच्छा ये इसलिए रिडक्शन इसलिए क्योंकि आपको पता है कि NADH जो है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, NADH ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो इस वजह से। आगे बेटा द इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू पास डायरेक्टली टू द, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद रखनी है आपने। प्लास्टिक यूनियन बेटा वहाँ वो पहली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो पहली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन है प्लास्टिक यूनियन है। ठीक है, ये आपने याद रखनी, प्लास्टिक यूनियन, फिर बेटा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर नेक्स्ट दूसरा जो फोटो सिस्टम 1 है उसकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें फेरिडोक्सिन और NADP रिडक्टेज। ठीक है, ये इस्तेमाल होती है। ओके, द suspension of isolated thalakite in culture medium containing carbon dioxide and water does not produce hexosis। ठीक है, तो बेटा ये वजह ये है कि जो स्टोमा होता है ना बेटा, वहाँ उसके अंदर तो ये स्टोमा है। ठीक है, इसके अंदर ये स्टोमा के अंदर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कहाँ होती है, स्टोमा के अंदर। थैलाकॉइड, ये जो उसने थैलाकॉइड कहा है ना, इस थैलाकॉइड में याद रखिएगा लाइट रिएक्शन होता है। समझ आ गया बेटा। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपको पता हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की सिमुलेशन का मतलब है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन स्टोमा में होता है। कहता फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 आर फाउंड इन, ये बेटा मैंने आपको ये रिएक्शन पहले भी बताया, पहला MCQs भी कुछ इससे मिलता जुलता था। ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी दुरुस्त है। दूसरा बेटा इसके अलावा क्लोरोफिल
इसके अलावा बेटा अगर वो थैलाकॉइड का है, ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का है, तो वो भी आंसर दुरुस्त है। बेटा क्रैब्स साइकिल इज़ मेनली रिलेटेड विद एटीपी सिंथेसिस। क्रैब्स साइकिल बेटा एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड है, क्रैब्स साइकिल में एटीपी बनती है। फिर बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द सिंथेसिस ऑफ, देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी, और ग्लाइकोलिसिस में टोटल 4 एटीपी बनते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, 2 रह जाते हैं, तो टोटल सिर्फ 2 एटीपी, ठीक है। NAD and FAD used as hydrogen acceptor in aerobic respirations are, ये these two are dinucleotides बेटा, ये दोनों क्या हैं, डाई, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सक्सीनेट टू फ्यूमारेट इन क्रैब साइकिल इज ड्यू टू, बेटा याद रखिएगा सक्सीनेट से फ्यूमारेट जो बनता है वो एक एंजाइम की मदद से बनता है, एंड दैट एंजाइम इज़ द सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करता है, इस सक्सीनेट से 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है, ठीक है, और क्या बना देता है, फ्यूमारेट बना देता है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आंसर हुआ। All of the following membranes are involved in chemiosmosis except, बेटा कीमियोस्मोसिस में कीमियोस्मोसिस प्रोसेस का नाम आपको थोड़ा पता हो कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ना ये क्रिस्टी इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो क्रिस्टी इधर इस्तेमाल होगा। फिर मैं अगर बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड है, ठीक है, तो ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर अगर बात की जाए मीज़ोसोम की, ठीक है, ये भी इस्तेमाल होती है। मीज़ोसोम ना ऐसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशंस होती हैं। टोनोप्लास्ट नहीं इस्तेमाल होती। टोनोप्लास्ट पता है क्या चीज़ है, ये वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये कभी भी कीमियोस्मोसिस में इस्तेमाल नहीं हो सकती। कीमियोस्मोसिस में बाकी तीनों मेम्ब्रेन इस्तेमाल होती हैं। द इंटरमीडिएट कंपाउंड कॉमन फॉर द बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, बेटा इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट में, किसमें, पायरोवेट में, और फिर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरोवेट जो है ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होकर 40 एटीपी देगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर ये बेटा एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फिर क्या हुआ, पायरोवेट हुआ। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को ए फ्रॉम पायरोवेट द रिजल्ट ऑफ, बेटा याद रखिएगा एसिटाइल को ए जो है ये पायरोवेट से बनता है। इधर एक एंजाइम इस्तेमाल होता है, वो पायरोवेट डी कार्बोक्सिलेज भी है, डी हाइड्रोजिनेज भी है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहलाती है, ठीक है बेटा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो गई, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, तो इसे डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। जब हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है तो यहाँ ही फिर NADH भी बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होती है और हाइड्रोजन भी, तो बेटा ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। बेटा पायरोवेट 3 कार्बन था, तो एसिटाइल को 2 कार्बन है, तो डी कार्बोक्सिलेशन का प्रूफ ये भी है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ TCA साइकिल, TCA साइकिल बेटा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहलाता है, ये क्रैब साइकिल का दूसरा नाम है। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड क्या बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ बेटा एसिटाइल को ए मिलता है, ठीक है, और बनता है सिट्रेट। क्या बनता है, सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट को सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। इसी के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, तो इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो आंसर हुआ चार्ली। हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रोड्यूस फ्रॉम द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिव एसीटेट एंड एसिटाइल को ए। देखिए स्टूडेंट याद रखिए एसिटाइल को ए जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट में, ठीक है, और पायरोवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में। एसिटाइल को ए के बाद याद रखिएगा
क्रैब साइकिल चलता है, ठीक है। अब एसिटाइल को एक के बाद जब क्रैब साइकिल चलता है तो तब क्रैब साइकिल के दौरान 3 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है, ठीक है, एक FADH2 और एक ATP बनती है। ठीक हो गया बेटा। तो अब इसको देख ले तो इससे ATP कितने मिल जाएंगे, 9 ATP, ठीक है। इससे बेटा एक और ATP मिलेगा, 2 मिल जाएंगे, ठीक है। FADH से 2 मिलते हैं, एक ये, तो ये टोटल हो गए 12, ठीक है स्टूडेंट। एक NADH 3 ATP देता है, तो ये 3 NADH हैं, तो मल्टीप्लाई करो 3 से तो 9 हो गए। एक FADH 2 ATP देता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको पता होना चाहिए, और सबस्ट्रेट लेवल ATP इधर एक बनता है, तो टोटल 12। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखें, फिशेज इन एन एक्वेरियम thrive better if green plants are showing there because they हजारी बात है। ग्रीन प्लांट्स अगर लगाओगे बेटा तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन को वो आसानी से फिश जो है वो कैप्चर करेंगी, तो आसानी से जिंदा रहेंगी। कहता हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब क्रैब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट बनता है, ठीक है, और उधर इस दौरान सिर्फ एक NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट। द एंजाइम विच कन्वर्ट ग्लूकोज 6 फास्फेट, देखें वो असल में स्टेटमेंट में ये कहना चाह रहा है कि द एंजाइम विच कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कौन कन्वर्ट करता है? तो यहाँ एक एंजाइम होता है बेटा, उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज भी से कहा जाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अल्टीमेट रिक्वायरमेंट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीजन। नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 38 मॉलिक्यूल अंडर एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना बेटा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो कितने बनाने हैं? 38, तो हमें 19 जो है वो ATP के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, ठीक है। विच इज़ फॉर्म्ड इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से प्रोसेस गुजरेगा, तो तब क्या बनेगी बेटा? ऑक्सीडेटिव का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ATP अगर बन रही है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अब ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन फोटोसिंथेसिस में तो होती नहीं, कहाँ होती है? रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में ATP बनने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। कहता है कि इनमें से बताइए कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो कि फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है डायरेक्टली ATP बनना, ठीक है। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बनना। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो रिडक्टिव फॉस्फोराइलेशन जो है ये कोई बला नहीं है बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ATP इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेटा पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। ये याद रखिएगा लिपिड है, तो एक लिपिड जो है उसमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो पहले ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर उससे हमें एनर्जी मिलेगी। दूसरा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनर मेम्ब्रेन, कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, वो कौन सा है? वो ATP सिंथेज है जिसने ATP देनी है हमें, ठीक है। और साइटोक्रोम B इज रिड्यूस बाय कोएंजाइम Q। बेटा दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ योर बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर।